अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बहुत आसान और परफेक्ट तरीके से पिज़्ज़ा डो बनाना और पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग लगाने का तरीका बताऊंगी। तो बहुत शानदार, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा जो है आप बहुत आसानी के साथ घर पे बना के तैयार कर सकते हैं बहुत कम बजट के अंदर। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो पिज़्ज़ा बनाना जानते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि पिज़्ज़े की डो के अंदर ऐसा टेस्ट नहीं आता जैसा टेस्ट बाज़ार वाली डो में होता है, या फिर इसके ऊपर टॉपिंग जो है वो उतर-उतर के गिर रही होती है, फिक्स नहीं होती, पिज़्ज़े पे कलर नहीं आता। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि उसके बाद पिज़्ज़ा बनाना आपके बाएँ हाथ का खेल बन जाएगा। तमाम टिप्स को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो छोटे-छोटे टिप्स हैं जो कि पूरी वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत आसान इंग्रीडिएंट्स के साथ जो कि आपके किचन में ही मौजूद होते हैं, आप बेहतरीन पिज़्ज़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ज़रा पिज़्ज़े की लुक चेक कीजिए माशाल्लाह से। देखें कितनी सॉफ्ट इसकी ब्रेड है और टेस्ट इसके अंदर भरपूर था। उसके लिए क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ज़रा इसका टेक्सचर चेक करें, कितना शानदार है। कलर देखिए कितना शानदार है और बैक से भी कलर देख लें आप। उसके अलावा टॉपिंग देख लें, बिल्कुल फिक्स है इसके साथ। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि एक परफेक्ट पिज़्ज़ा जो है वो आप घर पे बहुत आसान तरीके के साथ किस तरह से बना सकते हैं और 1 किलो मैदे से कितने पिज़्ज़े बनेंगे और अगर डो बच जाए तो उसे आपने फ्रिज में स्टोर कैसे करना है। और जिनके पास ओवन नहीं है तो उनको मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी कि पतीले में भी आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बेक कर सकते हैं। तो बस पतीला बेकिंग की कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस पिज़्ज़े को आप ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरह से बेहतरीन बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया था 1 कप हल्का सा नीम गर्म दूध। इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दी थी चीनी। अच्छा, नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, मेरे पास पीसी हुई थी, मैंने वो डाल दी है। अब इंस्टेंट ईस्ट का ये साशे मैंने डाल दिया है जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैं सैफ़ का जो इंस्टेंट ईस्ट है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने ये साशे मंगवाया था। अब मुझे डाउट था पता नहीं ये ठीक है अभी कि नहीं। तो मैं इसका ये टेस्ट करने के लिए इसको पहले इस तरह से अच्छे से मिक्स करके ना हल्के से नीम गर्म दूध के अंदर इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा ये ईस्ट जो है ये एक्टिवेट होगा तो मैं यूज़ करूँगी, अगर नहीं होगा तो मेरी बाकी चीज़ें वेस्ट होने से बच जाएँगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया था छान के जो कि 8 कप के बराबर था। इसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे जनाब ये ईका पाउडर 10 ग्राम जो कि 2.5 टीस्पून के बराबर है। नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसमें डाल देंगे ड्राई मिल्क, नीडो का मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून के बराबर। तो यहाँ पे मैं ग्राम्स और टेबल स्पून, टीस्पून रेसिपी हर तरह से आपको लिख के देती जा रही हूँ ताकि जो जिस तरह भी फॉलो करना चाह रहा है ना, जिसे जैसे भी आसानी है वो फॉलो कर सके इजीली। क्योंकि हर किसी के पास ग्राम स्केल नहीं होता तो इसलिए मैंने साथ टीस्पून और टेबल स्पून भी मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे छोड़ा था और अब देखें कितना अच्छा ये फूल गया है। इसका मतलब है हमारा जो ईस्ट है ना ये एक्टिवेट हो चुका है। तो और अगर ये डेड होता तो इसने फूलना नहीं था, पानी की तरह नीचे ही बैठे रहना था। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 अदद अंडे और साथ में कुकिंग ऑयल डाल दूंगी आधा कप। अच्छा, आप दूध की जगह पे हल्का सा नीम गर्म पानी डाल के भी ईस्ट को चेक कर सकते हैं। तो अब इस सारे मटेरियल को उठाएंगे और डाल देंगे जनाब इस मैदे के अंदर और इसे आपने बिल्कुल ऐसे ही डो की तरह इकट्ठा कर लेना है जैसे हम आटा जुनसा है उसकी डो को इकट्ठा करते हैं रोटी पकाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब आपने हस्बे ज़रूरत अब चाहें तो इसके अंदर आप इसे पानी के साथ भी इस डो को गूँध सकते हैं, आप इसे दूध के साथ भी गूँध सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप गूँध सकते हैं, दूध के साथ ज़रा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, मज़े का बनेगा पिज़्ज़ा आपका। लेकिन क्योंकि मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं इसे नॉर्मल पानी के साथ ही गूँध रही हूँ। कोई नीम गर्म पानी से नहीं गूँधना, आपने नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करना है, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। अगर सर्दी का मौसम है, पानी आपका बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उसे आपने हल्का-सा इतना गर्म करना है कि बस उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए, उसके अंदर गरमाइश नहीं आनी चाहिए। तो बहुत से लोग इसे नीम गर्म पानी के साथ गूँथते हैं, उससे क्या होता है उनकी डो राइज़ नहीं होती, उनका जो ईस्ट है वो सारा डेड हो जाता है और स्मेल आती है उसमें से ईस्ट की। तो आप इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल वाटर के साथ गूँधें इसे, तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला है अब और डो देखिए मैंने इकट्ठी कर ली थी सारी। अब क्या करना है, आपने इसको स्ट्रेच करना है। इस तरह से खींच-खींच के ना आपने इसे इतना स्ट्रेच करना है कि ये बिल्कुल मुलायम सी लुक में आ जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तो समझे आपकी डो तैयार है। तो यहाँ पे देखिए मैं परात के अंदर इसे पहले स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जनाब नहीं था हो रहा ये क्योंकि मैदा ज़्यादा था। तो मैंने जनाब काउंटर के ऊपर इसे निकाल लिया था। थोड़ा-सा मैंने खुश्क मैदा देखें डस्ट किया है ताकि ये चिपके नहीं काउंटर के साथ, और इस तरह से आपने दोनों हाथों के साथ पूरी जान लगाते हुए ना इसे मसल-मसल के मुलायम करना है। इस तरह स्ट्रेच करते जाएँगे ना, हल्का-हल्का ऑयल अपने हाथों को आप लगा सकते हैं
तो आप इसे स्ट्रेच कर के जब मुलायम करके गूँधेंगे ना, तो आपकी डो के अंदर बहुत ज़बरदस्त जाला बनेगा, बहुत परफेक्ट और सॉफ्ट डो आपकी बन के तैयार होगी। और कोई आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपने बिल्कुल नॉर्मल पानी के साथ इस डो को गूँधना है। अगर दूध के साथ गूँध रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे। अगर पानी है, तो वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप इसे नॉर्मल दूध के साथ गूँधना चाह रहे हैं, तो आप गूँध सकते हैं, फिर आप इसमें बेशक खुश्क दूध जो है वो ऐड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा-सा ऑयल लगा के मेरी डो जो है बिल्कुल स्मूथ सी लुक में आ गई है। तो मैंने क्या किया है, इसे इस तरह से ऑयल लगा के थोड़ा-सा और स्मूथ किया है। तो बस ऐसी स्मूथ सी सेमी सॉफ्ट सी डो आपने तैयार करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ना बहुत सॉफ्ट हो, ऐसी डो आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जनाब, हमारी पिज़्ज़ा डो बन के तैयार थी। तो बस इसे डायरेक्ट ही हम पैन में सेट करेंगे। कोई हमने इसको राइस वगैरह होने के लिए किसी बाउल वगैरह में नहीं डालना। क्या करना है, इसमें से आपने पेड़े निकाल लेने हैं। अब 1 किलो मैदे में से आपके 2 बड़े पिज़्ज़े बनेंगे, 2 मीडियम बनेंगे, 1 स्मॉल बनेगा और साथ में 60 ग्राम वाले मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बन जाएँगे 6 अदद। ये मैं आपको बता रही हूँ कि 1 किलो मैदे से आप इतने पिज़्ज़े बना सकते हैं। 2 बड़े पिज़्ज़े, 400 ग्राम का पेड़ा होगा आपका, 14 इंच के पैन में आप बेक करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े होंगे, उसके लिए आप 220 ग्राम के पेड़े लेंगे। 8 इंच के पैन में आप मीडियम पिज़्ज़े को बेक करेंगे और 1 स्मॉल पिज़्ज़ा बनेगा, 130 ग्राम का पेड़ा लेंगे और 4 इंच के पैन में आप उसे बेक करेंगे। और जो बाकी डो होगी, उसकी आपने छोटे-छोटे साइज़ के जैसे मिनी पिज़्ज़ाज़ होते हैं, वो आपने 60-60 ग्राम के छोटे-छोटे पेड़े लेके तो उसके ऊपर टॉपिंग करके बना लेने हैं। ये मैंने आपको 1 किलो मैदे से बनने वाले पिज़्ज़ों की रेशो बता दी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, डो बनाने के फ़ौरन बाद मैंने पेड़े किए हैं। 400 ग्राम के पेड़े को मैंने बेल लिया है रोटी की तरह और इस तरह से मैंने 14 इंच के पैन में इसको बिछा दिया है। हाथ के साथ देखिए, मैंने उसका किनारा इस तरह से सेट कर लिया है और इसे मैंने कवर करके राइज़ होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने मीडियम वाला जो पिज़्ज़ा था 220 ग्राम का पेड़ा लिया है और इसे मैंने इस तरह से बेल लिया है। अच्छा, आपने बिल्कुल इक्वल बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रहना। रोटी को आपने ना बिल्कुल इक्वल इस तरह से बेलना है कि ये बिल्कुल बराबर रहे। उसके बाद इसे भी मैंने उठाया, हल्का-सा मैंने पैन को ऑयल लगा के ग्रीस किया हुआ था, उसके अंदर भी इस तरह बिछा के सेट किया है और किनारे को इस तरह से आपने ज़रा मैनेज कर लेना है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। इसे भी आपने क्लिंग रैप कर देना है या फिर कवर करके एयर टाइट किसी प्लेट वगैरह के साथ आपने राइज़ होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो बाकी पेड़े थे उसके साथ मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ तैयार किए थे और इनको मैंने इस तरह थोड़ा-थोड़ा बेल के तो एक बेकिंग ट्रे के अंदर थोड़े-थोड़े फासले पे इस तरह से सेट कर लिया था। ट्रे को आपने हल्का-सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने इनको प्रूफिंग के लिए रेस्ट देनी है। अगर सर्दी का मौसम है तो इन्हें धूप में रख के आप 20 से 25 मिनट भी प्रूफ कर सकते हैं या फिर आप इन्हें इसी तरह काउंटर पे छोड़ देंगे। गर्मी का मौसम होगा तो तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं और बड़ी अच्छी इसकी प्रूफिंग हो जाती है। और जून जुलाई के महीने में तो सिर्फ 10 मिनट आप इसे धूप में रखेंगे ना, तो इसकी बड़ी अच्छी प्रूफिंग हो जाएगी। लेकिन आपने इनको कवर करके अच्छे से प्लास्टिक के साथ फिर आपने रखना है इनको प्रूफिंग के लिए, इस तरह नहीं छोड़ना। मैंने भी इनको कवर करके ही प्रूफिंग के लिए छोड़ा था और तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे थे। तो क्योंकि आजकल गर्मी का ही मौसम है, तो ये बड़े अच्छे राइज़ हो गए थे, मतलब इनकी प्रूफिंग हो गई थी। तो जब तक इनकी प्रूफिंग हो रही है, हम इसके लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम लिया था बोनलेस चिकन, उसको मैंने इस तरह छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसके अंदर कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है जो कि भुना कुटा हुआ है। उसके अलावा इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। अब इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल दिया था 1 टीस्पून। अगर आपके पास ना हो सफ़ेद मिर्च तो आप काली मिर्च डाल सकते हैं। साथ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के नींबू का जूस डाल दिया था। नींबू का जूस ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों के साथ इस चिकन को मिक्स कर लेंगे। अब इसे अगर आप ओवरनाइट छोड़ देंगे ना मैरिनेशन के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त चिकन के अंदर इन मसालों का टेस्ट आएगा और बहुत मज़े के लगेंगे। लेकिन अगर टाइम कम हो तो 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल नॉर्मल से मसाले ऐड किए हैं जो कि हर घर में बच्चे जो हैं आसानी के साथ खा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप नमक मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग करके इसे कवर करके मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे हमारे चिकन को मैरिनेशन के लिए रखे हुए। तो अब क्या करेंगे, एक पैन के अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे और इस सारे चिकन को इसमें डाल देंगे।
उलट-पुलट करते हुए इसे पकाएँगे तो यहाँ पे चिकन जो है वो अपने ही जूसेस में पक के तैयार होगा। इसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे मज़ीद मज़ेदार और स्पाइसी बनाने के लिए आपने चिकन तंदूरी मसाला ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के। मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से इस मसाले को और कवर करके आपने इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे चिकन को लो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन अपने ही जूसेस में गल चुका है और इसे आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। थोड़ा-सा जूसी ही रखना है क्योंकि बेकिंग के दौरान भी चिकन थोड़ा ड्राई होता है। तो अगर आप पहले ही ड्राई कर देंगे तो बाद में ये हार्ड हो जाएगा तो फिर मज़े का नहीं लगेगा पिज़्ज़े में आपको। इसलिए आपने चिकन को थोड़ा-सा यहाँ पे सॉफ्ट और जूसी रखना है ताकि बेकिंग के दौरान फिर ये ड्राई ना हो। तो चलें जी चिकन हमारा तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब चलते हैं अपने पिज़्ज़ा डो को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ये सबसे पहले जो मैंने तैयार किया था 14 इंच के पैन में, देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी डो जो है उसकी प्रूफिंग हो चुकी है। ये दूसरे वाला है जनाब जो मैंने तैयार किया था 8 इंच के पैन में और ये देखिए इसकी भी ज़बरदस्त प्रूफिंग हो चुकी है और ये थे जनाब मिनी पिज़्ज़ाज़ हमारे। तो इनकी भी बहुत अच्छे से प्रूफिंग हो गई है, देखें फूल चुकी है सारी की सारी डो जो है हमारी। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखिए मैंने इसको लिया है और इसके किनारे के ऊपर मैंने इस तरह से ये निशान बना लिए थे ब्रश की बैक साइड की मदद से। अब चाहें तो उँगली की मदद से भी इस तरह हल्का-हल्का प्रेस करते हुए इस तरह से निशान बना सकते हैं। इससे किनारा खूबसूरत लगेगा आपको दिखने में और सेंटर में भी मैंने इस तरह से ये निशान बना लिए थे। आप चाहें तो इसे फ़ोर्क की मदद से प्रिक कर लें, उँगली की मदद से कर लें या फिर इस तरह ब्रश की बैक साइड से। मैंने इस तरह से इनको प्रिक कर लिया था सेंटर से। अब इसके ऊपर मैंने डाल दी थी पिज़्ज़ा सॉस। 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाली है और इसे अच्छे से फैला लेंगे। अच्छा बहुत ज़्यादा भर-भर के नहीं डालनी पिज़्ज़ा सॉस आपने कि सारा वो ये डो जो-सी है इसके ऊपर सॉस ही सॉस हो जाए। बस मुनासिब सी ऐड करनी है ये देखिए। और इसके किनारे के ऊपर ना मैंने एक अंडे की ज़र्दी थी जिसे मैंने इस तरह से फेंट लिया था। ब्रश की मदद से आपने ये एग वॉश कर लेना है। इससे क्या होता है पिज़्ज़े के किनारे पे कलर बहुत खूबसूरत आता है। यहाँ पे देखिए ये मैंने किनारे पे ब्रश के साथ ना अंडे की ज़र्दी को फेंट के लगा लिया था। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज़ है, टमाटर है। इनको इस तरह से आपने काट के पहले आपने शिमला मिर्चें लगा लेनी है, फिर आपने प्याज़ जो है इसे इस तरह से लगा लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर चीज़ इस तरह से श्रेड करके आपने चीज़ जो है इसे पूरे पिज़्ज़े पे फैला देना है। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ कितनी लगानी है जनाब, जितना आपकी डो का वेट होता है ना उतनी ही आपने चीज़ ऐड करनी होती है। जैसे ये 400 ग्राम डो थी तो इसके ऊपर अपने 400 ग्राम ही चीज़ लगानी है, लेकिन मैंने बड़ी मुनासिब सी लगाई है क्योंकि मैं घर के लिए तैयार कर रही थी तो बस जितनी मुनासिब मुझे लग रही थी उतनी मैंने लगा दी थी अंदाज़े से। अब इसके ऊपर आपने इस तरह से चिकन जो है वो आपने ऐड कर देना है। चिकन की बोटियाँ देखें इस तरह से लगा देनी है आपने। अब इसके ऊपर आप डाल देंगे दोबारा से टमाटर के छोटे-छोटे क्यूब्स मैंने काटे हुए थे, ये लगा दिए थे और थोड़ी-सी शिमला मिर्च के क्यूब्स भी मैंने लगा दिए थे। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा ओरिगैनो छिड़क देंगे और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च आपने इस तरह से छिड़क देनी है। ऑलिव्स अगर आपके पास हों तो आपने वो भी ऊपर लगा देने हैं। अच्छा मेरे पास ऑलिव्स यहाँ पे नहीं थे, तो मैंने इसे इसी तरह से बेक होने के लिए रखा था। अच्छा जी अब यहाँ पे मैंने ओवन को 200 डिग्री पे प्रीहीट कर दिया था, दोनों रोड ऊपर-नीचे वाले ऑन करके 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है, ऊपर-नीचे दोनों रोड ऑन करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद इसके अंदर देखिए मैंने पिज़्ज़ा रख दिया है पैन। तो पिज़्ज़ा पैन रखने के बाद इसका टेम्परेचर आपने 180 पे सेट कर देना है और सिर्फ नीचे वाला रोड ऑन करना है। नीचे वाले रोड पे आपने इसे 15 से 16 मिनट तक बेक होने देना है। 15 से 16 मिनट के बाद जब आप देखेंगे ना तो आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो पिज़्ज़ा है ना वो राइज़ हो रहा है, खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाती है। अब चाहें तो चम्मच की मदद से एक साइड से उठा के थोड़ा-सा चेक भी कर सकते हैं नीचे से। कलर से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पिज़्ज़ा है ना ये राइज़ हो चुका है, डन हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका नीचे वाला रोड कर देना है ऑफ और ऊपर वाला रोड ऑन कर देना है। तो 3 से 4 मिनट आपने इसका जो ऊपर वाला रोड ऑन करके इसको कलर दे लेना है और कलर देते वक़्त आपने जब ऊपर वाला रोड ऑन करना है तो आपने थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा कर लेना है, यानी इसे दोबारा से 200 डिग्री पे आपने सेट कर देना है। तो बहुत प्यारा सा कलर 3 से 4 मिनट के अंदर आपके पिज़्ज़े के ऊपर आ जाएगा। बाकी आप अपने ओवन के हिसाब से इस सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मिनी पिज़्ज़ाज़ थे इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से इनका किनारा सेट कर लिया था, फ़ोर्क के साथ इनको प्रिक कर लिया था। अब इसके किनारे पे भी मैंने एग वॉश कर दिया था और इसके ऊपर मैं टॉपिंग वगैरह लगा रही हूँ। अब मैं आपको गाइड कर दूँ पतीला बेकिंग के बारे में। तो जैसा कि आप मेरी स्टार्ट वाली बहुत सारी वीडियोज़ में देख चुके हैं कि मैंने सारे के सारे केक्स आपको पतीला में ही बनाना सिखाए थे। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल तक पतीला बेकिंग की है प्रोफ़ेशनली भी और घर पे भी।
तो मैंने ओवन, चिकन ब्रेड, केक्स ये सब कुछ पतीले में बना के तैयार किया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाता है। पतीला बेकिंग के अंदर जिस चीज़ का आपको ख़ास ख़्याल रखना होता है ना, वो होता है सिर्फ़ टेम्परेचर को आपने समझना होता है कि आपने टेम्परेचर को किस तरह से हैंडल करना है, तो पतीला में भी बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, केक्स की भी, चिकन ब्रेड की भी, पिज़्ज़ाज़ की भी, बन्स की भी। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या मसला आता है कि कलर इतना ज़्यादा शार्प नहीं आता, इतना अच्छा अट्रैक्टिव कलर नहीं आता जैसे ओवन में आता है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि जो अंडे की ये ज़र्दी जो थी ना, जिसके अंदर आपने दूध मिक्स करके एग वॉश करना है, इसके अंदर आपने 2 से 3 चुटकी ज़र्दा रंग डाल लेना है और फिर आपने इस तरह से एग वॉश कर देना है किनारे के ऊपर। पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको बता रही हूँ पतीले में कि आपने अंडे की ज़र्दी के अंदर थोड़ा ज़र्दा रंग मिक्स करके थोड़ा-सा दूध डाल के इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसे इस तरह से एग वॉश कर लेना है किनारे पे। बाकी सारी टॉपिंग आपने सेम उसी तरह करनी है जैसे मैंने बताई है। और अब पतीला के लिए कुछ हदायतें सुन लें बड़े गौर के साथ। अगर आप इस तरीके से पतीले में पिज़्ज़ा बेक करेंगे तो कभी भी आपकी रेसिपी फेल नहीं होगी, परफेक्ट पिज़्ज़ा आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो चलें जी, अगर आपने पिज़्ज़े को पतीले में बेक करना है तो आपने एक बड़े साइज़ का पतीला लेना है जिसके अंदर आपके पिज़्ज़ा ट्रे जो है आसानी के साथ आ जाए। साइज़ आपने चेक कर लेना है। अब पतीला वो लेना है जिसमें मोल्ड रखने के बाद, यानी जाली के ऊपर पिज़्ज़ा ट्रे रखने के बाद ऊपर और नीचे से बराबर फासला होना चाहिए आपके पिज़्ज़ा की ट्रे का। ढक्कन से भी उतना ही फासला हो जितना नीचे बेस के साथ फासला है। दरमियान में आपकी ट्रे आनी चाहिए। आपने इस किस्म का जाली के ऊपर रैक या स्टैंड इस्तेमाल करना है। फिर उसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा ट्रे रखनी है। 25 मिनट तक आपने तेज़ आँच पे कवर करके पतीले को छोड़ देना है प्री हीट होने के लिए। पूरे घड़ी से टाइम देख के आपने 25 मिनट फुल आँच पे पतीले को प्री हीट करना है। और जब आपने उसका ढक्कन उठाना है ना 25 मिनट के बाद, तो इतना ओवर हीटेड होना चाहिए कि आप ढक्कन उठाएँ तो आपके मुँह को लो पड़नी चाहिए, यानी सेक पड़ना चाहिए। इतना अच्छी तरह से आपने पतीले को प्री हीट कर लेना है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उसके बाद आपने फ़ौरन से पिज़्ज़ा पैन को रखना है जाली के ऊपर और कवर कर देना है। ढक्कन को बंद करने के बाद अब आपने क्या करना है जनाब, घड़ी से टाइम नोट करना है। तो टोटल 15 मिनट लगते हैं पिज़्ज़े को पतीले में बेक होने में। आपने क्या करना है, पिज़्ज़ा पैन रखने के बाद पतीले के अंदर 5 मिनट तक उसे मीडियम फ्लेम पे बेक करना है। 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे बेक करने के बाद जो बाकी के 10 से 12 मिनट है ना, वो आपने उसे फुल आँच पे बेक करना है। यानी कि आपने पिज़्ज़ा पैन रखा पतीले के अंदर और आपने मीडियम फ्लेम कर देना है उसका। 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे जब वो बेक हो जाए, तो बाकी के जो 10 मिनट है ना, वो आपने उसे फुल आँच पे बेक करना है। तो आप जब 15 मिनट के बाद उसे खोलेंगे ना, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपका बेहतरीन पिज़्ज़ा बेक हो चुका होगा। कलर भी उसपे बहुत अच्छा आ चुका होगा क्योंकि किनारे के ऊपर मैंने आपको बताया है, आपने एग वॉश करना है ज़र्दा रंग डाल के अंडे की ज़र्दी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये दोनों पिज़्ज़े मेरे बेक हो गए थे। कलर देखिए कितना शानदार आ गया इनके ऊपर। और इनको मैं निकाल रही हूँ पिज़्ज़ा पैन से। और जो दूसरे स्मॉल पिज़्ज़ाज़ थे ना, क्योंकि ओवन पहले से ही प्री हीटेड था, तो मैंने उसके अंदर रख दिया था उनको भी बेक होने के लिए, क्योंकि वो छोटे स्मॉल पिज़्ज़ाज़ हैं तो उनको कम टाइम लगेगा बेक होने में। वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको ये वाले पिज़्ज़ाज़ चेक करवा दूँ। और जो लोग पतीले में पिज़्ज़ा बेक करना चाह रहे हैं, वो बेफ़िक्र होके इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बस आपने तरीका वही इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया है पतीले के अंदर पिज़्ज़ा बेक करने का। और इस तरीके से आपने जब तेज़ आँच पे 25 मिनट तक पतीले को प्री हीट करना है ना, तो बड़ा बेहतरीन आपका पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। और ये सारी सेटिंग जो पतीले वाली मैंने आपको बताई है ना, ये सिर्फ़ पिज़्ज़े के लिए है। केक के लिए आपने ये वाली सेटिंग नहीं करनी, उसके लिए डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जनाब, इसकी अगर आप लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। और किनारे पे कलर देखें, बैक से कलर देख लें। और पिज़्ज़ा ब्रेड भी मैं आपको तोड़ के चेक करवा देती हूँ कि देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी जालीदार बन के तैयार हुई है। तो ये देखें जनाब, बिल्कुल पक चुका है पिज़्ज़ा हमारा। बहुत अच्छी तरह से डो जो है वो राइस हो चुकी है और कलर भी देख लें कितना शानदार है। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपके लिए पिज़्ज़ा बनाना अब बहुत आसान काम हो जाएगा और आप 1 किलो मैदे के साथ इतने ढेर सारे पिज़्ज़े घर पे बना के आराम से पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब अगर आपकी पिज़्ज़ा डो बच जाए, आपका पिज़्ज़ा बनाने का मूड ना हो, तो उसे आपने सेव कैसे करना है? आपने क्या करना है, उस डो के पेड़े बना लेने हैं अपने पैन के साइज़ के हिसाब से। उनको किसी शॉपिंग बैग में डालना है, अच्छी तरह से एयर टाइट करके घेरा लगा के फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, बर्फ़ वाले खाने में फ्रीज़ कर देना है। 15 से 20 दिन के बाद जब भी आपका दिल करे, आपने उसे बर्फ़ वाले खाने से निकालना है, रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। जैसे ही वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए डो आपकी, तो आपने उसे बेल के पिज़्ज़ा पैन के अंदर लगा देना है, प्रूफिंग के लिए छोड़ देना है। और सेम इसी तरीके से टॉपिंग करके आपने जनाब उसका भी पिज़्ज़ा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बन के तैयार हो गए थे। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इनकी, कितना प्यारा कलर आया है इन पे। वीडियो देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे आप लोगों के कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।